नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डेली फिटनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप पूरा दिन एक्टिव रहे, पूरा दिन फिट रहे, पूरा दिन आपको आलस ना आए, इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए। आप 24 घंटे अपने शरीर से काम लेते हैं तो आपको 24 घंटे में कुछ घंटे अपने शरीर के लिए भी देने पड़ते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट आप ऐसा वर्कआउट करें, आप ऐसी सिंपल एक्सरसाइज करें जो आपके लिए आवश्यक हो। आपको पूरा दिन ऐसा ही महसूस ना हो, आप पूरा दिन काम में बिजी रहे और आपको ये लगे ही ना कि आप जो है बिल्कुल भी थके हुए हैं। इसलिए आपको मेरे साथ थोड़ी सी देर 20 से 30 मिनट तक एक नॉर्मल से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, मैं तो कुछ ज़्यादा बताऊंगा आपको, कोई प्रोग्राम 20 बार करना बताऊंगा, कोई चीज़ कोई एक्टिविटी में 10 बार करना बताऊंगा, कोई 40 बार करना बताऊंगा, कोई 3 बार करना बताऊंगा। तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार रोज थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ाते चले जाना है। आज 2 स्टेप कीजिए, कल 4 स्टेप कीजिए। और हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना है, शरीर ये हमारा अपना है, जोश में आकर अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर हम ये वर्कआउट डेली करते हैं, ये थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हम रोज करते हैं उठकर, तो हमारे शरीर को किसी भी डॉक्टर के पास जाकर पूरा दिन उसके पास लाइन में लगने के लिए, वो टाइम खराब करने के लिए, अपने शरीर पर कष्ट उठाने के लिए, किसी भी प्रकार के पैसे खर्च करने के लिए, इन सब चीजों से हमें ये एक्टिविटी बचाती है। दोस्तों, सुबह के 5 बजे हुए हैं, आप भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रातःकाल उठ सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि एक वातावरण शुद्ध हवा का हो। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, घर की खुली हुई छत पर यह कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप दोस्तों किसी बीमारी से पीड़ित है, शायद आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, पेट में कब्ज रहती हो, तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी करते हुए आपकी पल्स रेट, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, पल्स रेट ना बढ़े। आपको अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप कम से कम 3 माह 90 दिन तक कोई भी एक्टिविटी ना करें। आपके शरीर पर अधिक स्ट्रेस पड़े, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों। कोई भी कार्य करने से पहले उसके लाभ और हानि का हमें ज्ञान होना चाहिए। लाभ तो ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के कार्यों का अनगिनत लाभ है जो मैं आपको भी बता रहा हूं। हर प्रकार की बीमारियों से बचते हैं, आपके धन की बचत होती है, आपके समय की बचत होती है। देना क्या है, सिर्फ सुबह को 20 से 30 मिनट, बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सबसे ज्यादा सस्ता, बहुत ज्यादा, बहुत से ज्यादा सस्ता ये पड़ता है। सिर्फ अब आपको क्या ध्यान करना है कि सुबह उठें, यदि आपका पेट में कब्ज रहती है, आपका पेट साफ नहीं हो पाता है, 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, थोड़ा सा टहलें, उसके बाद टॉयलेट करने जाएं, आपका पेट खाली हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो उसके बाद किसी पार्क में चले जाएं। बहुत आवश्यक है कि आपको शुद्ध और ताजी हवा मिले। उसके पश्चात आप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराऊंगा। स्ट्रेचिंग मतलब शरीर को थोड़ा सा इस प्रकार से एक्टिविटी में आ जाए, हमारा शरीर उस पोजीशन में आ जाए कि हम एक्सरसाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाते हैं, सिर के ऊपर उंगलियों को फंसा लेते हैं। बिल्कुल देखिए, इस प्रकार से उंगलियां फंसा लेते हैं और पंजों के बल खींचते हैं, शरीर में सांस भरते हैं। सांस जितना लंबा और गहरा होगा उतना आवश्यकता है। आपको महसूस होना चाहिए मेरे पूरे फेफड़ों के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। खींचते चले जाएंगे और खींचेंगे जितना खींच सकें, लेकिन ये ध्यान रहे शरीर के ऊपर अधिक स्ट्रेस ना पड़े। खींचते चले जाएंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो आपके शरीर की सामर्थ्य है। और इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। छोड़ देंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। हम दूसरे एक्सरसाइज करेंगे, हाथों को पुनः सांस भरकर ऊपर ले जाएंगे और अपनी गर्दन को, अपने पेट को, अपने हाथों को ट्विस्ट करेंगे। पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर। इस प्रकार भी 3 बार करेंगे। जितना सहजता से घूम सके उतना ही घूमेंगे। उसके पश्चात हम करेंगे इसी प्रकार से सांस भरते हुए
सांसों का ध्यान रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, इसी के दम पर हम अपने शरीर के सारे नस नाड़ियां, सभी नसों को सभी तरह से शुद्ध कर सकते हैं, सभी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। फिर से ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है। हम करेंगे वार्म अप करने के लिए अपने शरीर को। तेजी से नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे और हाथों को ऐसे ऐसे लेंगे। ध्यान रखना है नीचे से पंजों को बिल्कुल उठाना है, पैर बिल्कुल जमीन पर फिक्स रहेंगे, सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिलना है। पहले मुंह को बंद रखना है, उसके पश्चात मुंह को खोल के करेंगे, बिल्कुल यही क्रिया करनी है। ये क्रिया आप दोनों क्रियाएं 50 से 50 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, श्वास भरकर हाथों के पोजीशन को माथे के पास लाना है, ऐसे हाथ करने हैं और श्वास छोड़ते हुए पहले तेजी से सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, माथे को घुटनों से लगाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं लगेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लग लगेंगे, परंतु आप रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे। और हाथों को पीछे ले जाना है, बिल्कुल पीछे, जितना ज्यादा घुमा सकते हैं उतना हाथ ऊपर रहेंगे। 3 बार करना है, सांस छोड़ते हुए पहले सांस भरेंगे तेजी से, अभी हमारा शरीर वार्म अप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जंपिंग करने वाली। लगभग 100 बार अगर आप जंप करने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर से सभी बीमारियां दूर हो जाएगी। पहले आप 5 बार करें, फिर 10 बार करें, फिर धीरे 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 काउंटिंग करते हुए बढ़ाते जाए। पहले आप देख लेंगे कैसे करना है। एक, करते करते गति को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार आपको थोड़ा सा सांस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंह से सांस बिल्कुल ले लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस लेते रहेंगे और क्या करेंगे, कुछ धीरे से एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिससे कि हमारा सांस नॉर्मल हो जाए। सांस लंबा लेंगे, धीरे लेंगे, गहरा लेंगे, इतना लंबा गहरा सांस लेंगे जिससे लगे कि आपके फेफड़ों के अंदर तक, फुल कोशियों तक ऑक्सीजन जा रही है। अब करते हैं कुछ साधारण एक्सरसाइज जिससे कि हमारा सांस सामान्य हो जाए। हाथों को आगे करेंगे, सिर्फ आगे तक उंगलियां मुड़ेंगे। ये 5 से 10 बार, 20 बार तक कर सकते हैं।
फिर पूरे हाथों को मोड़ेंगे, पंजा तेजी से खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे, यही कहेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। फिर साइड में जाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। 10 बार, 12 बार। फिर हाथ बाहर जाएंगे, सिर्फ कलाई कलाई घुमाएंगे, पहले एक दिशा में 10 से 20 बार तक घुमा सकते हैं, फिर विपरीत दिशा में 10 से 20 बार तक घुमा सकते हैं। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, जमीन के समतल। अब कलाइयों से हथेलियों को ऊपर नीचे घुमाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ घुमाएंगे। अब हम कोहनियों को कंधे पर रखेंगे, ऐसे और ऐसे घुमाएंगे। जहाँ पर हमने हाथों को हथेलियों को रखा है उस जगह को बिल्कुल नहीं करेंगे, फुल कवर रखेंगे, पूरे सर्किल घुमाएंगे, पूरा शून्य घुमाएंगे। 10 बार, 20 बार तक के निकल सकते हैं। इससे हमारे कंधों के सभी जॉइंट्स खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों के कंधे जाम हुए होते हैं, फिर कंधों में दर्द होता है। फिर आगे की तरफ करेंगे। यदि कंधों में और गर्दन में दर्द हो तो इस क्रिया को धीरे धीरे करें, 1 से 2 बार करें। दर्द अधिक बढ़ने लगे तो ना करें, कुछ देर बाद दोबारा करें। इसके बाद क्या करेंगे, एक हाथ को, बाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाएंगे, हाथ घूमते हुए नीचे जेब से टच होना चाहिए हथेली और कान से टच होना चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, घुमाते रहेंगे 10 बार, 20 बार, 50 बार तक। जितना तेजी घुमा सकते हैं घुमाते रहें। दर्द होने लगे, हल्का सा दर्द हो, अधिक ना करें, क्योंकि हम अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे, फिर दाएं हाथ से करेंगे, आगे की ओर हाथ को घुमाएंगे, कान से और जेब से हाथ टच होना चाहिए। फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे, अब दोनों हाथों आगे की तरफ घुमाएंगे एक साथ। श्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी, तेज लंबे श्वास लेंगे, गहरे श्वास लेंगे, श्वास अंदर तक है, मुंह से नहीं लेंगे, नाक से लेंगे। आप इसको जो प्रैक्टिस आती है धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते एक हाथ एक बार अलग अलग चला सकते हैं। ऐसे इसको विपरीत दिशा में करना होता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा सांस चढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लंबा गहरा सांस चलता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। श्वास भरकर गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंठकोप से लगाएंगे। दस बार, 20 बार, 50 बार तक ये क्रिया कर सकते हैं। उसके पश्चात श्वास की क्रिया चलती रहेगी, धीरे धीरे सामान्य चलती रहेगी। गर्दन को बाईं और दाईं ओर ले जाएंगे, अधिक नहीं घुमाएंगे, झटके से नहीं घुमाएंगे, बहुत प्यार से सावधानी से धीरे धीरे करेंगे। जितनी बाईं तरफ घूमेगी बाईं तरफ, जितनी दाईं तरफ घूमेगी दाईं तरफ। उसके बाद हाथों को नीचे कर लेंगे, हाथ बिल्कुल फिक्स कर लें अपने पैरों के साथ,
क्योंकि बिल्कुल भी हाथों को ऊपर नहीं करा जाएगा। गर्दन को हमें दोनों तरफ सीधे झुकाना है, अर्थात कान को कंधे से टच करना है। कान को ही कंधे से टच करना है, कंधे को कान से टच नहीं करना है, अर्थात कंधा ऊपर नहीं उठाना है। पहले दिन नहीं होगा टच, कोई बात नहीं, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन होगा, पांचवें दिन होगा। धैर्य रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप कोई भी प्रक्रिया प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बना देती है। प्रैक्टिस वांट्स टू मेक एवरीबॉडी परफेक्ट। चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, प्रैक्टिस आप करते रहें, आपका फायदा होता रहेगा। क्योंकि हमारा समय तो सिर्फ 30 मिनट खर्च होना है, परंतु लाभ अपार है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट। हम गर्दन को चक्राकार घुमाएंगे, पहले बाएं से दाएं तरफ, फिर दाएं से बाएं तरफ, बिल्कुल सावधानी से, कोई जल्दी नहीं, कोई तेजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम। ध्यान रखें, गर्दन पीछे जाए तो श्वास अंदर भरते रहे, गर्दन नीचे आए तो श्वास को बाहर निकालते रहे। एक दिशा में 10 बार तक कर सकते हैं, फिर विपरीत दिशा में करेंगे। यदि चक्कर आ रहे हो तो गर्दन के पीछे हथेली से थोड़ा सा रगड़ेंगे, मसाज करेंगे, चक्कर नहीं आएंगे। अब हम करेंगे हल्की सी पैरों को जस्ट लाइक वॉकिंग। धीरे धीरे उठाएंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे धीरे हाथ चलेंगे। 50 से 100 बार तक कर सकते हैं। एक बार बायां पैर, एक बार दायां पैर, एक बार बायां पैर, एक बार दायां पैर। धीरे धीरे करते करते स्पीड बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और स्पीड बढ़ाएंगे। पीछे से आपके एड़ियां गोलों से टच होनी चाहिए, हिप्स पर नहीं होती। हाथ और ऊपर तक रखेंगे सीधा। जब आपको लग जाए कि आप थक गए हैं, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, रुक जाए, सांसों को संभालने वाले दें, घुटनों को पैरों को आगे चढ़ाएंगे, छाती से टच करेंगे। तत्पश्चात पैरों को फैलाएंगे, 1 से 1.5 मीटर का फासला करेंगे। जितना पैरों का फासला सीधा से हो जाए करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए करना है, आराम से करना है। एक हाथ को श्वास भरेंगे बहुत तेजी से, फुल। एक हाथ को इधर से उठाना है, ऐसे झुकना है, दूसरी तरफ ले जाना है, जहाँ तक आपसे बैंड किया जाए वहीं तक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि हाथ नीचे तक पहुंच जाएगा, टच हो जाएगा। दृष्टि को सामने रखना है, सिर को नीचे की तरफ नहीं देना है, पृथ्वी को नहीं देखना है। इसे प्रकार दूसरे हाथ से करेंगे। एक बार बाएं से, एक बार दाएं से, एक बार बाएं से दाएं से करते रहेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ा के करेंगे। जो साइडों में हमारा पेट भर गया होता है बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट का आकार हो जाएगा। चलिए करते हैं।
इस प्रकार कर सकते हैं 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार से कर सकते हैं अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। अपने शरीर के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे फिर एक आसन क्रॉस करते हुए ऐसे, फिर ऐसे एक तरफ पैर को छूना है, दूसरी तरफ पैर को छूना है, झुकना है, कमर में कोई झटका ना है, कमर में दर्द हो, आगे तरफ झुकने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बड़े धीरे से करनी है। श्वासों को बहुत तेज नहीं चढ़ने देना है। अगर ये हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हारने की प्रॉब्लम है, तो पेट को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ध्यान दें इस बात का। क्योंकि कोई भी कार्य है हम अगर लाभ के लिए करें और उसमें हानि हो जाए तो बहुत बुरा होता है। लाभ भले ही ना हो लेकिन हानि बिल्कुल कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए करें। हाथ पूरा पीछे है, सीधा कमर के पीछे तक जाना चाहिए। नहीं जाता है शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाने लगेगा। आंखों से, गर्दन से आसमान दिखना चाहिए। जिस तरफ हमारा हाथ ऊपर होता है उधर की तरफ हमें आसमान की तरफ देखना चाहिए। चलिए करते हैं। तो 50 से 100 बार तक ये कर सकते हैं क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया है। पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, पसीना निकलने लगता है और शरीर से पसीना निकलना बहुत अच्छी क्रिया है। समझ लीजिए आपके शरीर से जितना पसीना निकले उतना आपके शरीर से बीमारियां दूर हो रही हैं। आपके शरीर के जो रक्त में मिली हुई अशुद्धियां हैं वो पसीने के रूप में आपके शरीर से बाहर हो रही हैं। अब करेंगे, वापस आएंगे, एक पैर आगे निकालेंगे, इस पैर के ऊपर बैठेंगे, आधा मुड़ेंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास भरेंगे, आगे से ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा कमर आगे की तरफ झुक जाएगी। जितनी देर श्वास भरे भरे इस क्वेश्चन में रुक सकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 30 सेकंड, इवन 60 सेकंड तक रुकने का प्रयत्न करेंगे। अब दूसरे पैर से यही क्रिया करेंगे। जिस पैर पर बैठ रहे हैं वह ठीक है, लेकिन दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, जमीन से टच नहीं होगा। दस बार आगे की तरफ, 10 बार पीछे करके क्रिया कर सकते हैं। अब हाथों को पेट के साइडों में रखेंगे, कमर की साइडों में रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, थोड़ा बैठेंगे, पूरा नहीं झुकना है। फिर वापस आएंगे, सांस भरते हुए, फिर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर वापस आएंगे। देखिए किस प्रकार। ये क्रिया 10 से 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को ले जाएंगे, सांस को छोड़ेंगे और नीचे कुछ देर रुकने का प्रयत्न करेंगे। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड अपने शरीर के सामर्थ्य के साथ श्वास को छोड़ते रुकेंगे। कमर को बिल्कुल, पेट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट बाहर नहीं आएगा। ऊपर हथेलियां चिपकी रहेंगी, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कानों से टच होंगे। श्वास की गति सामान्य हो जाएगी, चलने दें। जब तक पैरों में स्ट्रेस ना आए रुके रहेंगे। जब लगने लगे हमारे शरीर की सामर्थ्य खत्म हो रही है, हम नहीं रुक पाएंगे, वापस हो जाएंगे। फिर दोबारा करेंगे, 3 बार ये क्रिया करनी होती है। श्वास भर के तेजी से श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे।
तीसरी बार, अंतिम बार। अब क्या करेंगे, फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको अस्थमा है वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करें। यह मेरा दावा है, बल्कि विश्वास है, दावा नहीं कह सकते हैं, विश्वास करना भी सही शब्द है कि आपको दमे की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको श्वास चढ़ना बंद हो जाएगा। पहले को थर्मामीटर फैलाएंगे, श्वास भरकर हाथों को ऐसे ले जाएंगे, पीछे झुकेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। जितना हो दर्द हो शरीर में, कमर में, कहीं भी दर्द हो, ज्यादा प्रक्रिया नहीं दोहराएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। हाथों बिल्कुल सीधा रखेंगे, श्वास छोड़ते वैसे आगे आएंगे, श्वास भरते वैसे पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, श्वास छोड़ते पीछे आएंगे। 5 बार से 10 बार से शुरुआत करके 50, 60, 70, 80, 100 बार तक कर सकते हैं। करिए, चलिए करते हैं। हाथों को ऐसे पीछे ले जाने की कोशिश करें जिससे आपके सीने पे जोर पड़े, आपका सीना फैले। जो लोग आप जिम में जाकर करते हैं, लेकिन जिम की क्रिया में फर्क होता है। आपके शरीर जिम से बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन जिम करना छोड़ देते हैं आप, शरीर ढीला ढीला जाता है। जबकि इस प्रकार के क्रियाओं में, यौगिक क्रियाओं में, इस प्रकार से कुछ आपके शरीर को नुकसान नहीं होता है। चलिए करते हैं। बहुत ही लाभदायक क्रिया है, करते जाएंगे जब तक शरीर बर्दाश्त करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये आपकी अंतिम क्रिया थी। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। चाहे तो बैठ जाएं, किसी भी आसन में विश्राम करें, चाहे तो लेट जाएं। लेटने के पश्चात आप क्या करें, इस प्रकार से लेट जाएं जैसे आपका बिल्कुल शरीर स्वस्थ सरल हो चुका है। श्वासों को धीरे धीरे अपनी मर्जी से सामान्य होने दें, कोई टेंशन ना लें, आंखें बंद करें, शांति से लेट जाएं। अब आज का वर्कआउट खत्म करता हूं सर, लेकिन शायद पता चला होगा कि बहुत अच्छा रहा, पसीना आएगा, इस प्रकार से पसीने की बूंदें चुएंगी, समझ लिया आपकी सारी बीमारियां बदीने चू गई। धन्यवाद दोस्तों। अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी इच्छा, मैं तो इसी प्रकार आपकी सेवा करता रहूँगा। रोज देखें, रोज कोई ना कोई वीडियो नया से नया आपके लाभ के लिए करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।